नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही डिमांडिंग एक टॉपिक। काफ़ी दिनों से डिमांड जिसका हो रहा था वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन को होम्योपैथी में क्या ठीक किया जा सकता है? अगर हो गया है तो क्या करें, कैसे समझे, क्या टेस्ट करें, कैसे, क्या लक्षण है इसके, क्या सिम्टम्स से ये पता चलता है, साइलेंट स्टोन कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, क्या कारण है ठीक, और होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन से हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व कर सके, गला सके, और कौन से जगह तक, कौन से केसेस में हम लोग होम्योपैथी का हेल्प ले सकते हैं, कौन से केसेस में सर्जरी इमीडिएट इंडिकेटेड है, या कितने दिन तक बिना सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन को रख सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा कृपया करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, लेकिन हर एक चीज का बारीकी से एकदम एक्सपीरियंस्ड बेस्ड आंसर आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को और ना लेंदी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ही आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। किडनी स्टोन में कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, जो यूरिन बनता है, किडनी जो फिल्टर का लाइक, छकनी के लाइक काम करता है, वहां पे स्टार्टिंग में कुछ चीजें, कुछ केमिकल्स नहीं निकलते हैं, उसके साथ मैक्सिमम कैल्शियम जम जाता है, जिसको हम लोग किडनी का पत्थरी या पत्थर कुछ भी बोल सकते हैं। गॉल ब्लैडर में ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर में जो होता है वो है कोलेस्टेरॉल स्टोन, मेजरली कोलेस्टेरॉल स्टोन एंड पिगमेंट स्टोन। कोलेस्टेरॉल स्टोन मतलब जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, खून में जो ज्यादा जम जाता है, फैट का जो पार्ट है, जो हम लोग फैट लेते हैं, या लीवर जो फैट एक्सक्रीट करता है, निकलता है खुद को निचोड़ के, या फिर जो बाइल होता है गॉल ब्लैडर में, जो पित्त होता है, जो बाइल, उसका जो बिलीरुबिन एंड बिलीवार्डिन है, ये जो पिगमेंट है जिसके लिए हम लोगों का स्टूल का जो कलर है, जो पॉटी का जो कलर है येलोइश, ये मेंटेन होता है। ये जम जाके कभी कभी पिगमेंट स्टोन बनता है। नाउ इसके दो कारण मैक्सिमम हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई कारणों से हम लोगों का कोलेस्टेरॉल ज्यादा एक्सक्रीट हो, हम लोग कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, लीवर कोलेस्ट्रॉल से भर चुका है, कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा निकल रहा है खाने के साथ, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा और एक कारण हो सकता है कि कोई कारणों से जो बिलीरुबिन बिलीवार्डिन है, ये एक्सेस पैदा हो रहा है। बिलीरुबिन बिलीवार्डिन आरबीसी के ब्रेकडाउन से, रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से, जो उसका 120 दिन का आयु होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन होता है, वो अगर जल्दी जल्दी टूटने लगे तो हम लोगों का ज्यादा ये गॉल ब्लैडर स्टोन, पिगमेंट स्टोन होने का चांसेस है। तो ये रहा टेक्निकल बातें, इसको हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग कैसे समझे। तो नेक्स्ट हम लोगों का फर्स्ट क्या होता है, गॉल ब्लैडर का जो काम। गॉल ब्लैडर में पित्त होता है, और गॉल ब्लैडर एंटी ग्रेविटी ऐसा झूला हुआ एक ऑर्गन होता है, जहां पे पित्त ऐसा लटका हुआ रहता है। वो एंटी ग्रेविटी ऐसे करके जाके आपका इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाटिक जूस का जो लाइपेज है, एमाइलेज है, इसके साथ कॉम्बाइंड होके बाइल जो है जूस एक साथ में काम करके जनरली फैट जो हम लोग खाते हैं, उस खाने का जो पार्ट का, जो टोटल खाना हम लोग खाते हैं, उस खाने में जो फैट पार्ट है उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। खास करके गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो फैट को काइलोमाइक्रोन नाम के छोटे 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 दाने में कन्वर्ट करता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेशन एंड एसिमिलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये कारण, अगर कुछ कारणों से हम लोगों का गॉल ब्लैडर इनएक्टिव हो जाए, स्लो एंड स्लगिश गॉल ब्लैडर, ये एक इंपॉर्टेंट कारण होता है गॉल ब्लैडर स्टोन का। हम लोग कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहे हैं और उसको पचा भी नहीं सकते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, बैठे हैं, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन का। नेक्स्ट आता है फेयर, फैटी, फ्लैबी, फॉर्टी फीमेल, मतलब जो गोरा चित्ता है, फ्लैबी है मतलब मोटा है,
सॉरी 40 में है, अपना एज उनका 40 हो चुका है, खास करके अगर वो फीमेल है, ये जो डिक टर्म है ये गॉल ब्लैडर स्टोन का ज्यादा है। इसका ये सब फेयर फैटी फ्लैबी फीमेल 40s में गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेस। हाँ दोस्तों, स्ट्रेस में हम लोगों का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है, लीवर हाइपर एक्टिव हो जाता है, लीवर हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो लीवर से कोलेस्ट्रॉल निकालने का, एक्चुअली टोटल ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जिसका नॉर्मल लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डीएल करके रिपोर्ट्स में लिखा आता है, इसमें से 70% कोलेस्ट्रॉल मतलब 140 मिलीग्राम पर डेसीएल कोलेस्ट्रॉल हम लोग लीवर से निकलता है। लीवर 24 आवर में उतना निकाल सकता है। तो लीवर अगर निकलता है इतना कोलेस्ट्रॉल, मतलब लीवर को एक्सक्रीट करना पड़ता है कुछ कारणों के कारण ये कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में। इसका मेजर इशू आजकल का दिन का हो रहा है स्ट्रेस में हम लोग का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा निकलता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ब्लड शुगर भी ज्यादा बढ़ता है। ऐसे ही अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा निकालता रहा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का चांसेस होता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से आजकल के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में कोलेस्ट्रॉल बच्चे का 8 साल 9 साल 6 साल का बच्चे का कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि एक बार स्टोन हो जाने के बाद हम लोग प्रैक्टिकली उसको ढूंढ के ये अलग नहीं कर सकते कि ये पिगमेंट स्टोन है कि ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। हाँ, ओटी के बाद अगर स्टोन को बायोप्सी किया जाए, उसका केमिकल एनालिसिस किया जाए, भले कि वो कोई नहीं करता है, लेकिन सर्जरी के बाद गॉल ब्लैडर का बायोप्सी होता है, मैंडेटरी हो चुका है हम लोगों के देश में। लेकिन बेसिक चीज जो समझना है वो है गॉल ब्लैडर आपका तभी बाइल एक्सक्रीट करेगा, बाहर निकालेगा, जब आप खाएंगे। तो खाने का हम लोगों का एक नेचुरल रिफ्लेक्स सिस्टम होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि सुबह ये आदमी इस टाइम के खाता है, दोपहर में इस टाइम में, शाम में इस टाइम में, रात में इस टाइम में। अगर एक एक दिन एक एक टाइम में खाया जाए तो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक एक टाइम में इरेगुलर बाइल सीक्रेशन होगा। जब ज्यादा जरूरत होगा तब कम होगा, जब कम होगा ज्यादा तब ज्यादा जरूरत होगा। इससे गॉल ब्लैडर स्टोन में काफी होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। और लॉन्ग टर्म फास्टिंग के बाद फैट रिच फूड, जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठे थे, कुछ खाने का टाइम नहीं मिला, शाम को घर में लौटते वक्त कोई बड़ा पाव खा लिया, इडली डोसा खा लिया, मोमोज खा लिया, चिकन खा लिया, कोई फ्राइज खा लिया, बहुत सारा, उसके साथ बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, मिल्क टी पी लिया, तो इस टाइम में आपका बाइल का नीड बहुत ज्यादा है, लेकिन बाइल निकलेगा नहीं, क्योंकि एक एक दिन आपने एक एक टाइप पैटर्न का खाना और एम्प्टी स्टमक में ज्यादा फैट कंजम्पशन, बैड फैट कंजम्पशन आपने किया है। तो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल का यही पैटर्न बन गया है। और एक इंपॉर्टेंट जगह होता है कि लो फाइबर हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। ये आजकल लगभग शहरों में मैक्सिमम घर में ये हो चुका है। इससे क्या होता है, इससे आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और ज्यादा, मसल्स में कार्बोहाइड्रेट जमना स्टार्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ब्लड में हाई रहता है, सेडेंटरी लाइफ के कारण आपका शुगर जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाता है, फिर वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। नाउ कमिंग टू सीरियसनेस, देखिए कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल आ रहा है साइलेंट स्टोन में। सडनली रूटीन चेकअप करने गए थे, डॉक्टर साहब मेरा 12 mm का कोलेस्ट्रॉल निकल गया, मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता हूं, आप दवाई दीजिए, ठीक कर दीजिए। मेरा 20 mm का निकल गया। तो फर्स्ट हम लोगों को समझना चाहिए कौन सा केस को होम्योपैथी में ट्रीट करे, कौन सा केस को रेफर करे, इसका क्या प्रोटोकॉल है, इसका क्या कारण है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोलेस्टेरॉल स्टोन होने पर क्या होता है। कोलेस्टेरॉल स्टोन होने पर सबसे ज्यादा एक्यूट जो प्रेजेंटेशन होता है, बहुत ज्यादा पेन, पेशेंट यहाँ पे अपर एब्डोमेन के राइट साइड में ज्यादा पेन कंप्लेन कर रहा है। पेन राइट साइड में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पेन बैक में भी हो सकता है। उसके साथ खाने के बाद अगर हम हिस्ट्री लेना जाए कि कुछ दिनों से आपका जो पेट है वो खाने के बाद क्या हेवीनेस, फुलनेस फील हो रहा था, पेशेंट बोल रहा है हाँ, खाने के बाद पेट पूरा फूल जाता था और थोड़ा सा नौसिया मतलब उल्टी टाइप का आता था, उल्टी होता भी नहीं था, कि कभी कभी उल्टी हो भी जाता था। ऐसे केसेस में हम लोग डाउट करते हैं कोलेस्ट्रॉल, और अल्ट्रासोनोग्राफी करने पर कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट आता है, इसको बोला जाता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर का एंड एसोसिएटेड एरिया का इंफेक्शन। नेक्स्ट आता है
आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत सारा छोटा छोटा हो गया है, वहां से कोई एक स्टोन निकल के कॉमन बाइल डक्ट को ऑक्लूड कर दे तो सडनली विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट का जॉन्डिस डेवलप कर जाता है, जिसको बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसको बोला जाता है कोलेडोकोलिथियासिस। इसके बाद कोलेडोकोलिथियासिस को ठीक टाइम में अगर हम लोग ट्रीटमेंट ना दे तो सीवियर एक कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी डेवलप होता है, उसको बोला जाता है पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट आता है ज्यादा दिन अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन को आप रख दें तो कैंसर गॉल ब्लैडर होने का चांसेस है, जिसका सर्वाइवल रेट बहुत ही पुअर है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपका कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप, और बहुत सारे ऐसे मेडिकल के किताब में भी लिखा है, यूट्यूब में भी मैंने काफी वीडियो रिसर्च किया तब ये आया कि कोई सिम्टम्स ना हो तो आपका कोई जरूरत नहीं है गॉल ब्लैडर स्टोन को ऑपरेशन करने का। काफी डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं। इसी जगह पे गलती होता है, एक स्टोन को हम लोग 2-4 साल 5 साल रखने के बाद जब ओटी करते हैं, ऑपरेशन करके सर्जरी के बाद वो जो गॉल ब्लैडर को काट के निकलता है, गॉल ब्लैडर फिर जाके बायोप्सी में कैंसर पॉजिटिव आ जाता है, उसका सर्वाइव बचने का चांसेस उन सब केसेस में काफी कम होते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर में अगर साइलेंटली कैंसर हो जाए वो जाके लीवर में कैंसर पैदा कर देता है, और लीवर कैंसर इज द लास्ट स्टेज, हम लोग टर्मिनल स्टेज पकड़ते हैं। क्योंकि लीवर इटसेल्फ अगर कैंसर हो जाए तो वहां से स्प्रेड सारा शरीर में मेटास्टेसिस बहुत जल्दी कर जाता है। नेक्स्ट कौन से केसेस को होम्योपैथी में ठीक किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग, ये स्टोन है, यहां से स्टोन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहां पे स्टोन को मेडिसिनली डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी मैंने पहले कारण बताया है उसको ठीक करना पड़ेगा, डाइट ठीक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डाइट आपका सेट करना पड़ेगा, हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट विथ रिच ऑफ बहुत सारे फ्लूइड्स एंड वाटर के साथ आपको, और वेट रिडक्शन करना, अल्कोहल कंजम्पशन या टोबैको ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी पैथी में जाके अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं मेडिसिनली विदाउट सर्जरी, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है होम्योपैथी में साइज इज द इंपॉर्टेंट। जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसमें आपका वो एक से लेके अक्सर आता है, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा तो कोलेस्टेरोसिस बोल के ये जो टर्म आता है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रिकॉसर माना जाता है, पहला स्तर माना जाता है, उसमें कोलेस्टेरॉल के थपके बनने स्टार्ट हुए हैं। इन केसेस को हम लोग होम्योपैथी में 100% सक्सेसफुली ठीक कर सकते हैं अगर अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में आए कि गॉल ब्लैडर में कोलेस्टेरोसिस है। नेक्स्ट हम लोगों का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि 1 से लेके 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर पॉलीपॉइड ग्रोथ ऑब्लिक स्टोन, अक्सर ऐसा लिख दिया जाता है डॉक्टर्स ऐसे लिखते हैं कि आप गॉल ब्लैडर शोज पॉलीपॉइड ग्रोथ ऑब्लिक स्टोन, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी में अभी श्योरिटी नहीं हुआ है कि वो जो आपका मास दिख रहा है वो स्टोन है या फिर आपका कोई दूसरा चीज है, पॉलीपॉइड ग्रोथ है। तो अक्सर 99% केसेस में ये स्टोन ही होता है, और हम लोग इसको ट्रीट करते हैं बहुत ही अच्छा तरह, क्योंकि लेस देन 6 या 8 mm के नीचे का जो स्टोन होता है उसमें काफी हद तक होम्योपैथी काम करता है। नेक्स्ट आता है 6 से लेकर 8 mm, जो मैंने बताया 6 से लेकर 8 mm का जो स्टोन है, इसके नीचे का जो स्टोन होता है इसको हम लोग कोलेस्टेरॉल स्टोन ही मेनली बेसिकली पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 8 mm 10 mm 12 mm जैसे बढ़ते जाएगा उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन, एक्स्ट्रा सोडियम टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, जो सोडियम बेस बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवार्डिन, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ये डिपोजिट हो जाता है। तो साइज बढ़ने पर चांसेस ऑफ मेडिसिनली डिसॉल्विंग पावर कम होने का चांसेस हो जाता है। तो आप लोग ये मोटा मोटी मान ले कि 8 mm तक हम लोग होम्योपैथी में ट्राई कर सकते हैं, भले ही हर 3 महीने में एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते रहना पड़ेगा कि हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन स्टोन का साइज घट रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी घट रहा है तो हम लोग स्टोन को आशा रख सकते हैं कि ये होम्योपैथी में ठीक होगा। नेक्स्ट
आता है कि अगर किसी का 10-12 mm का स्टोन निकल गया, उसको क्या सडनली सर्जरी करना पड़ेगा तुरंत? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपका सिम्टम्स नहीं है तो आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, कोई भी पैथी का मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूं, मैं बताऊंगा कि आप होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कीजिए। होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सा ट्राई कीजिएगा ये अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे, लेकिन आप बेझिझक ट्राई कर सकते हैं और इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन जो प्रोटोकॉल मैंने पहले डिस्कस किया उसी हिसाब से 3 महीना बाद एक अल्ट्रासोनोग्राफी आपको कर लेना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू, अगर हम लोग ये सोच लेते हैं कि गॉलब्लैडर स्टोन हर पेशेंट का हम लोग ठीक कर सकते हैं, हर पेशेंट का हम लोग तुरंत उसको रिलीफ दे सकते हैं, ऐसा गलत होता है। हम लोगों का बहुत सारा मेडिसिन है, बहुत सारा हम लोगों का स्टेज होता है ट्रीटमेंट का होम्योपैथी में। ऐसे पेशेंट को हम लोग बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसिफिक बहुत मेडिसिन से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली आपको जो करना है, आपको मील स्किप नहीं करना है, मील को राइट टाइम में लेना है, वेट रिडक्शन करना है, ये सब तो मैंने बोल ही दिया है। 30% चांसेस उन लोगों का हाई रहता है गॉलब्लैडर स्टोन होने का जिनका इरेगुलर मील हैबिट होता है और खास करके लॉन्ग गैप के बाद हाई फैट इंटेक, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड इंटेक का हिस्ट्री होता है ना। मैं अभी कुछ ऐसा सिम्टम्स बताऊंगा जिसमें आपको यह पता चलेगा कि गॉलब्लैडर स्टोन का सीरियसनेस। अगर गॉलब्लैडर स्टोन का पेशेंट को कभी भी ऐसा हुआ कि उनका सडनली पेन एब्डोमेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन एब्डोमेन हो रहा है और उसके साथ पेशेंट का उल्टी हो रहा है, तो उसको एक्यूट सीवियर कोलेस्टेसिस्टाइटिस मान के आप उन पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन कीजिए। हो सकता है उसका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है कि गॉलब्लैडर स्टोन के पेशेंट को सडनली फीवर विथ चिल विथ राइगोर, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कप मलेरिया लाइक, कापुनी लाइक जो फीवर हो रहा है, तो उन पेशेंट को आप जरूर इमीडिएट डॉक्टर को दिखाइए। इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, पेरिटोनाइटिस, पूरा एब्डोमेन में इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर सकता है। और एक होता है गॉलब्लैडर के स्टोन के पेशेंट का अगर आंख कभी येलो हो जाए, स्किन येलो हो जाए, जो लेग्स है ये आपका स्किन जो येलो के साथ येलो यूरिन आ जाए या व्हाइट कलर स्टूल आ जाए, तो आपको पकड़ लेना पड़ेगा कि इसका जॉन्डिस हो चुका है। गॉलब्लैडर स्टोन विथ जॉन्डिस इज वेरी डेंजरस। नाउ कमिंग टू आपका जो हम लोगों का मेडिसिनल पार्ट है, इसमें हेड रेमेडी है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस हो, उस सब में कोलेस्टेरिनम 3x होम्योपैथी में जो टैबलेट उपलब्ध है या 6 पोटेंसी, दोनों मैं यूज करता हूं, बहुत ही अच्छा होता है गॉलब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है और एक मेडिसिन चिलिडोनियम। और तो कोलेस्टेरिनम 3x को आप 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी में लीजिए, लगातार लेते रहिए। इसमें स्टोन डिसॉल्व करने का पावर है और जो इन्फेक्शन है आपके गॉलब्लैडर में उसको भी कंट्रोल करने का पावर होता है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में कोलेस्टेरिनम को स्पेसिफिक माना गया है और स्टोन डिसॉल्विंग पावर भी इसका अच्छा है। 3x लेने का पद्धति मैंने बता दिया। अभी 6 पोटेंसी अगर कोई लेना चाहता है, लगभग एक ही काम करता है दोनों पोटेंसी। 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद कोलेस्टेरिनम 6 का लेके आप दिन में 3 बार खाने के बाद लीजिए, काफी हद तक इंप्रूवमेंट रहता है। नेक्स्ट आता है हर गॉलब्लैडर स्टोन के पेशेंट को मैं कुछ दिनों तक एटलीस्ट 1 मंथ चिलिडोनियम मादार लेने को बोलता हूं। चिलिडोनियम मादार 10 बूंद करके दिन में 3 बार, इससे गॉलब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ता है, ये प्रूव्ड है। जो आर्सिडोनिक एसिड बोल के एक मेडिसिन आता है एलोपैथी में, उसका लाइक आपका चिलिडोनियम काम करता है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, पेशेंस रखिए। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव मेडिसिन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसीलिए इतना लंबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इतना लंबा हो रहा है। नेक्स्ट आता है अगर आपका बहुत ज्यादा फैट डाइजेशन का हिस्ट्री रहा, फैट इंटेक का हिस्ट्री रहा, ओबेसिटी है, तो आप चिलिडोनियम के साथ स्टार्ट कीजिए, नॉट कोलेस्टेरिनम, फेल्टाउरी 3x टैबलेट फॉर्म में आता है। 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में खाने के बाद लिया कीजिए। फास्ट स्टार्टिंग में 1-2 महीना आप चिलिडोनियम एंड फेल्टाउरी लीजिए, देखिए कि स्टोन का साइज घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अगर घट रहा है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, कोलेस्टेरिनम का आपका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है
अगर आपका अल्कोहलिज्म, कॉन्स्टिपेशन एंड उसके साथ सिरोसिस या क्रॉनिक फैटी लिवर है पहले से, उसके साथ गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, 0.3 हम लोग देखते हैं स्नैपशॉट में, अल्कोहल का हिस्ट्री है कि नहीं, ओबेसिटी है नहीं, और कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, फैटी लिवर या सिरोसिस ऑफ लिवर का हिस्ट्री है कि नहीं, ये 3-4 चीज अगर मिल जाए, उसके साथ फ्रेशली गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ है, तो आपका चिलिडोनियम के साथ आप कार्डुअस मेरिनास मादर इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लीजिए दोनों मादर टिंचर को, उसका मिक्सचर का 10 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में, उसके साथ आप फेल्टाउरी कंटिन्यू कीजिए, यहां पे भी कोलेस्टेरिनम नहीं। नेक्स्ट आता है कैलकुली बिलियरी बोल के एक मेडिसिन होम्योपैथी में फेमस है, इसका हर वीक में 200 पोटेंसी का, जैसे 2 ग्रुप में मैंने पहले ही बांट दिया है, फ्रेश केसेस, बच्चा हो फीमेल हो, ओबेसिटी उतना ज्यादा नहीं है, अल्कोहलिज्म नहीं है, फ्रेश केस है, इन सब केसेस में आप चिलिडोनियम, कोलेस्टेरिनम, दूसरे केसेस में वीडियो को पीछे जाके थोड़ा देख लीजिए, चिलिडोनियम, फेल्टाउरी, फिर एक टाइप के केसेस में चिलिडोनियम प्लस कार्डुअस मेरिनास, उसके साथ फेल्टाउरी। अभी आता है सभी केसेस में, कोई भी केस हो, पहले का कोई भी कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है, इसमें आप कैलकुली बिलियरी बोल के जो मेडिसिन आता है, ऑनलाइन में काफी होम्योपैथी का फेमस मेडिसिन है, काफी सारे स्टोर्स में भी मिलते हैं, ये मेडिसिन का 200 पोटेंसी आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के हर हफ्ते 3 दिन करके लिया कीजिए, 3 दिन लीजिए, फिर गैप दीजिए 4 दिन, फिर 3 दिन लीजिए, ऐसे करके पहले का प्रीवियस कॉम्बिनेशन के साथ कंटिन्यू करते रहिए, तो आपका काफी हद तक चांसेस बढ़ जाता है स्टोन घटने का। नेक्स्ट, बहुत सारे और भी मेडिसिन हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, जैसे मार्ग डाल से हम लोग कभी कभी स्टोन को डिसॉल्व कराते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन का। कोई भी अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर को सेल्फ मेडिकेशन ना करके दोस्तों, क्योंकि हम लोग के पास इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि आप ये मेडिसिन बोल दीजिए, वो मेडिसिन बोल दीजिए, तो हम लोग कुछ मेडिसिन हर वीडियो में बोलते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट हर पेशेंट का रहेगा, हर पेशेंट को रहेगा कि आप गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में सेल्फ मेडिकेशन ना करके किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने में, ट्रीटमेंट देने में समर्थ है, उनके पास जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ अगर जो मेडिसिन मैंने बताया है ये मेडिसिन ऐड कर दिया जाए तो रिमार्केबल रिजल्ट होता है। लेस देन 8 mm स्टोन्स के जो केसेस है उनमें 80 से 90% केसेस विद इन 6 महीने से 1 साल में डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं करता हूं, मैंने देखा भी है, और काफी केसेस में तो पेशेंट अगर अच्छा लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट कर दे तो 10, 12, 14 mm गॉल ब्लैडर स्टोन भी मैंने डिसॉल्व किया है, मैंने डिसॉल्व करते हुए देखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ या स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं लेते हुए भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मेडिसिन, जिसमें खास करके नेट्रम साल, मेडोरिनम, साल्फार, कैलकिरिया कार्ब, थूजा, ये सब मेडिसिन, पाल्सेटिला, ये सब मेडिसिन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं 50 मिलीसीमल में या 1 m, 10 m, 50 m पोटेंसी में, डिपेंड ऑन योर सिम्टम सिमिलरिटी। कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, क्या मैं करता हूं, मेरे क्लिनिकल केसेस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके हर केस को देखिए। होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट यू शुड नो बोल के एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसमें जाइए, हर क्वेश्चंस का आंसर जो मैं यहाँ पे बोला हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, ट्रीटमेंट, पोटेंसी, सब कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, वीडियो को मैं और नहीं खींचूंगा। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, काम का लगा है, तो जरूर शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।